मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQTV4 का खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तान के मौजूदा हालात के तनाज़ुर में ये देखने की कोशिश करेंगे कि अयूब खान से लेकर ज़िया, ज़िया से मुशर्रफ और मुशर्रफ से लेकर असम मुनीर तक क्या वर्दी का साया अब भी तवील है। इस मौजू पर आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे और एक कड़कदार जायज़ा पेश करेंगे। उम्मीद है वो जायज़ा आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। वर्दी का साया आज भी उतना ही तवील है जो आज से 60 साल पहले तवील था। पाकिस्तान की सियासत और ताकत का नक्शा कुछ ऐसा है, चेहरे बदलते रहते हैं मगर असल खेल वहीं खड़े का खड़ा रहता है। वर्दी की लंबी छाओं में आज भी पाकिस्तान की सियासत, अदलिया, जमहूरियत उसी साए के नीचे सांस लेती है, चाहे किसी को मानने की जरूरत है या नहीं। ये हकीकत पर मबनी बात है। अगर अयूब खान का भी देखा जाए, वो भी तरक्की के नाम पर पाकिस्तान की सरजमीन पर पहला साया था। अयूब खान ने जब मार्शल लॉ लगाया तो कौम को तरक्की, नज़म, इस्तेकाम का ख्वाब दिखाया, मगर इस ख्वाब के पीछे ताकत की सख्त दीवार थी और आपस में ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी के दरमियान फितना पर्दाजी उसी दौर में रूज पर पहुंची। अयूब खान के दौर में पहली बार महसूस हुआ पाकिस्तान में हुकूमत वाम के वोट से नहीं बल्कि एक मखसूस वर्दी के इशारे से बनती है। मशरकी पाकिस्तान के जख्म उसी दौर में लगे जिनकी आग आज तक बुझ न सकी और ना ही बुझाने की कोशिश की। और इसके दरमियान याह्या खान का भी दौर आया, मगर वो 3-4 साल का दौर था। अयूब खान के दौर का एक तसलसल था और उसके दौर में मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान ख़त्मी तौर पर लैदा हुए और यूं बांग्लादेश बाज़ वजूद में आया और सारी उम्र के लिए याह्या खान के नाम पर यह सारा स्याह कारनामा उसके नाम पर बल्कि उसी परेशानी पर स्याह धब्बे की तरह ता क़यामत तक लगा रहेगा। और इसके बाद अगर ज़ियाउल हक का भी स्याह साया वतन अज़ीज़ पर पड़ा, मगर वो भी एक मकार आदमी था, मजहब के पर्दे में ताकत की इंतहा का मालिक था। फिर ज़ियाउल हक के आने की वजह उसकी नरम मुस्कुराहट, नरम फैसले और अंदर से सख्त, उसने मजहब का लबादा ओढ़कर ताकत को मुकद्दस बना दिया गया। जहादी पैदा करने, इंतहा पसंदी और इंतहा पसंदी से मजाहिद तक तरक्की देना ज़ियाउल हक का एक कारनामा था। और उसने मुल्क में सियासी जमातों की और जमहूरियत की तोड़ फोड़ में महारत हासिल थी और उसने सियासी इंतहा पसंदी, मजहबी इंतहा पसंदों को पैदा करना उसी दौर का वतन अज़ीज़ को एक बेहतरीन तोहफा था और जिसकी फसल आज भी वतन अज़ीज़ में काटी जा रही है और पाक फौज के जवान अफीसर अपनी जानों से वो बोए हुए कांटे निकाल रहे हैं। साथ उसी के दौर की पैदावार थी। ज़िया चला गया, आज भी इस मुल्क की गलियों में वो पौधे जवान होकर वतन अज़ीज़ की सालमियत को डस रहे हैं और मजहबी जुनूनियों की शक्ल में जो ज़ियाउल हक का पाकिस्तान को एक बेहतरीन वर्दी के साए के नीचे एक तोहफा था। उसका ये बेहतरीन दौर था जब सियासतदान भी झुके, अदलिया भी झुकी और कौम भी झुकने पर मजबूर हो गई, मगर जमहूरी ताकतें फिर भी सीना ठाकर जीती रहीं और यूं वो एक ताकत का मंबा खुदा के दर्दनाक ज़ाब की वजह से फजा में ही रेजा रेजा होकर
जमीन पर बिखर गया। और चलिए फिर एक चौथा साया आता है, वो मुशर्रफ परवेज की शक्ल में, जिसका दावा था वर्दी मेरी खाल है का वो बेहतरीन रोशन ख्याल पाकिस्तान का जमाना आया। यूं फिर मुशर्रफ आया, हंसता हुआ, खुदतमाद, एक नया रंग लिए हुए, कहने लगा वर्दी मेरी खाल है, मैं इसे तार नहीं सकता। उसने अमेरिका के साथ जंग में हिस्सा लिया। इस वक्त अदलिया और सियासत का मकरू किरदार। अदलिया कभी आइन की हिफाजत करती नजर आ रही थी, कभी ताकतवरों के इशारों पर झुकती दिखाई देती है। फैसले बदलते हैं, नजरियात बदलते हैं, मगर इंसाफ नहीं बदलता, क्योंकि इंसाफ होता ही कहाँ है। सियासतदान भी किसी से कम नहीं। खामोशी, मफाद, मुफाहमत, डील, ये उनके रोजमर्रा की जरूरियात हैं। इक़्तिदार के लिए कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, यहाँ तक वो अपना ज़मीर भी फरोख्त कर चुके हैं। ये दगाबाज, ये चोर, ये लुटेरे अपने आप को बचाने के लिए, अपनी नस्लों को बचाने के लिए वर्दी के साए के नीचे आकर पनाह हासिल करते हैं और वर्दी के साए को बेपनाह अख्तियारात तजवीज़ कर चुके हैं, बल्कि उनको दे चुके हैं। अब ये वक्त आने वाला है, यही सियासतदान जेल की कोठरियों में अपनी सजाएं काटेंगी। वाम को बस तमाशा चाहिए, जो वो हमेशा से तमाशा देखते आ रहे हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान में ना आइन है, बल्कि खौफ की तहरीर है। ये नई तरमीम दरअसल एक पैगाम है। ताकत अपनी जगह कायम है, आइन तब्दील किया जा रहा है, मगर वाम की जिंदगी तब्दील नहीं हुई। कानून वही है, ताकतवर इकट्ठे हैं। कानून वही है जो ताकतवर लिखता है, कमजोर बस उसकी कापी पढ़ता है। सवाल यहाँ अभी भी जिंदा है। यूब, ज़िया, मुशर्रफ और आज, ये सब तारीख के मुख्तलिफ बाप हैं, मगर किताब एक है और वो किताब ताकत की किताब है। सवाल ये नहीं वर्दी क्यों मजबूत है, सवाल ये नहीं वर्दी क्यों मजबूत है, सवाल ये नहीं वर्दी क्यों ताकतवर है, सवाल ये है वाम अब तक खामोश क्यों है। क्या कभी इस मुल्क में वामी इख्तियार का दिन आएगा, या हम इसी साए में जिंदगी गुजारेंगे जहाँ जमहूरियत एक लफ्ज है और ताकत सिर्फ एक वर्दी। वक्त बदल सकता है, मगर तब तक नहीं जब तक वाम अपनी हैसियत को पहचान ना ले, और वर्दी का साया तब ही छूटेगा जब वाम उठेंगे। जब वाम उठेगी, ये ताकत का और वर्दी का साया और वर्दी के अंधेरे तब ही दूर होंगे। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।